बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम स्टार्ट करके, बिकॉज पीएसएल फाइनली जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। और दो हमारी बहुत ही इस वक्त टीम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टीम्स, खासतौर पे कराची किंग्स और खासतौर पे मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस ट्रॉफी के, पीएसएल 6 के विनर्स थे। वो दोनों मद्दे मुकाबिल हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। पहला मरहला कराची में खेला जाएगा, उसके बाद सेकंड मरहला पीएसएल का वो लाहौर में खेला जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से। ऑफ कोर्स एक जो हमारे कप्तान है वो बाबर आजम, वो पूरी दुनिया के इस वक्त सबसे नामवर, सबसे ज़्यादा कामयाब कप्तान कंसिडर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान, जो कि अपने अंदर खुद एक बहुत बड़े कायदाना सलाहियत भी रखते हैं और बड़े नंबर हैं आजकल, बैटिंग रैंकिंग्स में भी काफ़ी अच्छे नंबरों पर हैं। वो भी जो है इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं बाबर आजम के, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान को लीड कर रहे हैं। तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है, मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आ रहा है। 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच स्टार्ट हो चुका है। इस पर साथ साथ थोड़ा तजिया करते रहेंगे आज के प्रोग्राम में, बिकॉज पहला मैच है तो सोचा बिल्कुल इस पर बात करनी चाहिए। फिर कोरोना एसएपीज को थोड़ा ज़रा बात करेंगे इस हवाले से कि क्या वाकई पीसीबी जो है वो कामयाब रही। आज के मैच के हवाले से क्या कितनी जो है वो सूरत हाल ख़राब थी, कितने लोग आए, 25% सिर्फ शायकीन को इजाज़त दी गई है मैच देखने की, नज़र भी आ रहे हैं स्टेडियम के अंदर। सो लेट्स सी के पीसीबी इसको क्या कंप्लीट प्रॉपर तरीके से पूरे सीज़न को कर पाएगा, बीच में कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं आएगा। इस बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। इस वक्त पीएसएल बहुत ज़रूरी था इस वक्त खास। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं हैदर भाई ज़रा पहले प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सैयद हैदर नकवी साहब सर, प्लीज चेक कीजिएगा। अच्छा हैदर भाई आपको आवाज आ रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे सर, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र खुदा। हैदर भाई बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्टार न्यूज़ पाकिस्तान हैं। हैदर भाई फाइनली स्टार्ट हो चुका है पीएसएल 7। ना करते हैं हाँ करते जो है फाइनली मैदान सज चुका है, कराची के अंदर माहौल बना हुआ है। हैदर भाई पहले तो आपके रिव्यूज कैसे देख रहे हैं, मजा आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। देखें जो सूरत हाल सिचुएशन है दुनिया की, उसमें लीग का कराना और फिर प्लेयर्स का बाहर से आना, फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी मैनेज करना, तो ये सब चीजें आसान नहीं होती हैं। बहुत बड़ी बात है कि पीसीबी ने और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफी मेहनत की है और उसको ऑर्गेनाइज किया है और काफी अच्छा नजर आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि पीएसएल का जो लेवल है इस साल शायद पहले से कुछ बेहतर हो। हालांकि प्लेयर्स जो आए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, फॉरेन प्लेयर्स इतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे लेवल की क्रिकेट जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं कि काफी अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं कि कोरोना के हवाले से एसओपीज क्या लग रहा है आपको, कि हम कर पाएंगे पूरा इवेंट, कोई मसला तो नहीं होगा, कहीं शायकीन को हटाना तो नहीं पड़ेगा? हमारी जो नेचर है, देखिए हमारे मुल्क में लोगों की जो नेचर है, आदत है, उसमें तो बहुत मुश्किल काम है कि आप जितना भी कानून बना लें, इम्प्लीमेंट आप नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो इम्प्लीमेंट करवाने वाले खुद उसमें सीरियस नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर उसके बाद जो लोग हैं, पब्लिक, वो भी कोऑपरेट नहीं करती है और अवाम में तो एक ऐसा एक तासुर है कि ये कोरोना तो कुछ है नहीं, ये बस एक फ्रॉड है और ऐसे ही बस जो है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे चलेंगे उन लोगों के साथ, क्या उनको कन्विंस करेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड में लोग मैच देखने आए हैं उनके लिए जो कंडीशंस रखी हैं कि दो दफा वैक्सीनेशन हो चुकी हो उनकी, फिर ये कि वो सेहतमंद हो, बीमार ना हो, तो ये अच्छी बात है। कम से कम इतना तो होगा कि अब ग्राउंड में जो लोग आना चाहेंगे वो तो वैक्सीन लगवा लेंगे, अगर नहीं लगवाई तो लगवा लेंगे, और लगवा लिए तो फिर वो आराम से आ सकेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो सेंस है वो अभी तक डेवलप नहीं हो सका है हमारे यहाँ, जो एक जैसे कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। अगर आप यूरोप को छोड़ दें या जो बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी छोड़ दें, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें भी आप देखें काफी इस पे काम हो रहा है कि किस तरह सिक्योरिटी मेजर्स क्या होना चाहिए, कोरोना से कैसे बचना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं हमें, मैं समझता हूँ जहाँ बहुत सारी चीजें बाहर के लोगों से सीखते हैं, तो ये चीज भी हमें सीखना चाहिए। ठीक हो गया। शकील साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई ने हमें ज्वाइन किया है। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया। अभी आई थिंक पीएसएल के स्टार्ट से पहले आपसे भी, हैदर भाई से भी हमने बात की थी, तो सोचा आज दोनों को बिल्कुल मधु किया जाए, आपसे प्रोग्राम का आगाज हो। सर पीएसएल फाइनली स्टार्ट हो गया
आप पीसीबी के बड़े ओहदेदार भी रह चुके हैं सर, आप जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं, इस तरह की सिचुएशन पहले भी आई होंगी कि बड़े नामुनासिब हालात में आपने इवेंट्स करवाए में होंगे। कैसे देख रहे हैं सर? हैदर भाई ने रेट किया है कि पिछले पीएसएल से मैं अच्छी इसकी कवरेज देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छी अरेंजमेंट नजर आ रही है पीएसएल की। आप कैसे देखते हैं सर, पीसीबी को कैसे रेट करेंगे? जी हाँ, पहले तो वेलकम करते हैं कि क्योंकि ये काफी डाउट्स पैदा हो रहे थे जी, और काफी चीजें खास तौर पर ओमिक्रॉन के हवाले से, कोविड के केसेस हवाले कितने से बढ़ गए थे कराची? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बढ़ गए थे। आपको पता है 40, अभी भी 41, बहुत 42 जी पे चले गए थे। जी मैंने सर। पहले भी कहा था आपके शो में, लेकिन इसके बावजूद पीसीपी ने बड़ी हिम्मत की है, बड़ा अच्छा शो हुआ है, ओपनिंग बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी ठीक है। सोबर और बड़ी लाइटनिंग, और फिर आपको पता है पैरा ट्रूपर्स हैं और बड़ा मजा आया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जी खुद जी 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 इसका जी। इसकी ओपनिंग की है, जो जी बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वो लीक हो चुकी, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर क्योंकि लीजेंडरी क्रिकेटर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रमीज साहब ने ये कोशिश की, चेयरमैन ने, कि उनको एंगेज इंडल्ज किया किया जाए। जाए। ठीक। और इस तरह फिर ये इस गेम की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होता है, लोगों की अट्रैक्शन भी बढ़ती है। मगर मैं जो अरेंजमेंट देख रहा हूँ, फायरवर्क्स भी हुआ है, फिर आपको पता है सॉन्ग भी हुआ, लेवल है, तो आगाज तो बड़ा धुआंधार हुआ है, लेकिन जो मैच है, हाँ। मैच इससे थोड़ा सा ना लो स्कोरिंग पे चला गया। अच्छा, वो उसकी क्या वजह हो मतलब सकती है? उस पर बात करेंगे ना, मैच पे ही बात करते जी हैं। हाँ, पहले ये बताएं, पहले जरा पीएसएल पे बात कर लें, फिर मैच की तरफ तो यकीनी तौर पे आप हमारे साथ हैं, हैदर भाई भी साथ हैं। अच्छा अच्छा, सॉन्ग कैसा लगा आपको वैसे? पिछली दफा तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। आते नहीं, क्रिटिसिज्म देखे, हाँ। फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो होता है, अच्छा। लेकिन आतिफ असलम हाँ। बहुत बड़ा नाम है, आयमा हाँ। बेग भी बहुत बड़ा नाम है, हाँ। और उसकी थीम भी अच्छी है। अच्छा, और आपको पसंद आया? मुझे तो पसंद आया, मतलब पसंद कोई आया? इसमें वो नहीं है बात, हाँ। लेकिन एक ट्रेडिशन भी है। और दूसरी बात है, आतिफ असलम मेरा ख्याल है पहली दफा एंगेज हुए हैं इसमें, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत मतलब थ्रिल है, नौजवान सब उनको पसंद करते हैं। और मेरे तो ख्याल से लेवल अच्छा है, और अच्छा लेवल है, गाने का लेवल है। देखा लेवल है, चले यार, बढ़िया पीएसएल का भी लेवल, लेवल, बढ़िया लेवल है। बिल्कुल बढ़िया लेवल है। हैदर भाई कैसे देखते हैं, आपको गाना पसंद आया वैसे? देखिए, मैंने इस पे एक कमेंट किया था, अच्छा। ट्वीट किया था कि आप साइकिल चलाने वाले से अगर मोटरसाइकिल की रफ्तार का तकाजा करें तो वो हो नहीं पाता है। अच्छा। आतिफ असलम जो है वो अच्छे गुलकार हैं, माने हुए गुलकार हैं, लेकिन उनका जो रिदम है वो स्लो रिदम है, ठीक है। वो इतना पॉप सिंगर नहीं है जैसे कि अच्छा। अली जफर हैं। हाँ। मैं समझता हूँ या अगर स्ट्रिंग्स था। हाँ जी हाँ, हाँ, वो मशहूर ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये साहिर अली बग्गा को ओके। ट्राई करते तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि साहिर अली बग्गा ने जो लास्ट ईयर नेशनल डिफेंस डे पे और जी, जी, दूसरे जी, जी, पाकिस्तान डे वगैरह पे जो गाने गाए थे बहुत अच्छे बेहतरीन गाए थे, अच्छा। तो वो ज्यादा अच्छा इसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि आतिफ, देखें जब आप बड़े नाम लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट को नहीं देखा जाता है। प्रोडक्ट बिल्कुल जो ऐसे। है वो सानवी चीज होती है, सेकेंडरी चीज होती है। बड़े नाम, बड़े चेहरे जब होते हैं तो लोग सिर्फ उनका बड़ा चेहरा और बड़ा नाम देखते हैं। अब आतिफ असलम इतना बड़ा नाम है, इंडिया और पाकिस्तान में अपनी एक पहचान है उनकी, तो अब लोगों को गाने से कोई मतलब नहीं है, आतिफ असलम से उसकी मतलब शक्ल से, उसके आतिफ असलम से मतलब है। ये भी लोग सही खुश है। हैं जी आतिफ असलम आया है। हाँ। तो अब काफी है। पीसीबी ने भी मेरे ख्याल से यही सोचा कि यार बजाय इसके प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, इससे बेहतर है कि जो बड़ा नाम फेस उठा है लो वो बड़ा अपने लिया, ऊपर से। खुद ही, लास्ट हाँ टाइम खुद ही वो हाँ। फिर, हाँ फिर उसके जो फैंस हैं वो देखिए ना, सोशल मीडिया पे मिलियंस उनके हैदर भाई आपको याद होगा लास्ट टाइम लोगों ने डिमांड की थी कि आतिफ असलम से क्यों नहीं गवा रहे जी हैं, तो इस मेरे ख्याल में उस डिमांड को पूरा किया गया लोगों की। एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही लगता है उसको। हालांकि अगर देखें, मैं समझता हूँ लास्ट ईयर जो नसीबुल्लाह ने गाया था वो काफी अच्छा गाया था, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर ये चूंकि चाहते थे बड़ा नाम बड़ा चेहरा, तो आतिफ असलम को लाए। अच्छा, नसीबुल्लाह के साथ ये एक ज्यादती ये भी हुई, लाइव उसको मौका नहीं मिला लास्ट ईयर। वो तो एक उसमें टीवी में रिकॉर्डिंग कर ली और उसको टीवी टर्की में जाके रिकॉर्डिंग कर ली और फिर टीवी पे दिखा दिया, तो ग्राउंड में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उसको बहाना दिया था कोविड है, कोरोना है, लेकिन कोरोना तो अभी भी उतना ही है। लेकिन इस साल इन्होंने, चूंकि आतिफ असलम एक बड़ा नाम था, हाँ तैयारी के साथ आए और उसको उन्होंने, हालांकि आपको पता है कि ये जो असल में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, ये बस जितनी देर होती है उतनी देर ही होती है, उसके बाद फिर उसको याद नहीं कोई रखता, उसके बाद खत्म हो जाती है वो। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहरहाल बहुत, फिर भी बहुत अच्छा रहा, फिर भी अच्छा था, बहुत अच्छी। मुझे इतना कोई क्रिटिसिज्म नजर नहीं आया था वैसे लास्ट टाइम की तरह। वो शायद यही हो सकता है आपकी वाली बात कि आतिफ असलम है तो फिर वो कवर हो गया। गुंजाइश ही, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे क्रिटिसिज्म की गुंजाइश नहीं रहती ना। प्राइम मिनिस्टर की जहाँ बात हो तो वहाँ क्रिटिसिज्म कहाँ पे कोई क्या करेगा। सही है, तो सही है। आप जब बिल्कुल आखिर जहाँ पे खेल खत्म होना होता है वहीं से अगर शुरू करें तो फिर अब
क्या क्रिटिसिज्म होगा उसके ठीक हो ऊपर। गया। तो आतिफ असलम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान का, इसलिए उन्होंने उसको ठीक चॉइस हो गया। किया और चूज किया और उन्होंने कर चलें लिया। थोड़ी सी मैच पे जरा बात कर लेते हैं। शकील साहब कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? आपने कहा लो स्कोरिंग गेम है, वजह क्या हो सकती है? जरा इस पे तज्जिया कीजिएगा अब तक की जो इनिंग्स हुई है उस पर। वजह ये है कि देखिए बॉल जो है ना थोड़ा स्लो आ रहा था ठीक है। विकेट पे, शायद विकेट नहीं बनी है या सारा ट्रैक ही अभी नया बना है। हाँ ठीक है। मगर क्योंकि दिन इनको काफी मिल गए थे, हाँ। पिछले दिनों कराची का मौसम भी थोड़ा सा ऐसे था, हम्म। लेकिन ये है कि दिन काफी मिल गए थे, विकेट पटाखा होनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि T20 में पटाखा ही होना पटाखा विकेट चाहिए होनी चाहिए। अच्छा। और मतलब है कि धुआंधार होनी चाहिए। लेकिन लेकिन हिटिंग में आसानी। क्योंकि फिर कराची ने क्योंकि टॉस हार गया था, तो कराची के लड़के भी एक दो कम है मेरा ख्याल है इसमें, को मिडिल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम नजर आई। हालांकि ऊपर से बाबर आजम ने और शर्जील अच्छा खेला, शर्जील अच्छा 43 किया उसने, लेकिन 124 स्कोर है ना, वो T20 के क्या वो expect उस कर रहे थे स्टैंडर्ड पे नहीं है, उस पे नहीं है। कराची किंग्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये हाई स्कोरिंग गेम होता तो कितना होता? मतलब है कि नई विकेट को देखते हुए, गिवन माय एक्सपीरियंस और ये सारे टूर्नामेंट कराते हुए 100 मतलब है कि 60 के करीब होना चाहिए थे, 155-60 एटलीस्ट होना चाहिए था। ठीक एटलीस्ट होना था, फिर ये मजा आना था। तो लेकिन ये है कि ये बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने, मैं आपको बताऊं चेंजेस भी अच्छी की हैं, खासतौर पे ताहिर ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में मेरा 16 रन देके 3 आउट किए हैं। और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ आज के इस मैच में खास तौर पे। बाकी तो सारे बड़े प्लेयर हैं, ये वो दानी ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं। मैं और देखें, हालांकि मेरा ख्याल है कि कोई कह रहा था कि शायद वो गेंद आगे बहुत आज करा रहा है, तो पीछे कराता था तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरा ख्याल है उसने जान के शायद आगे कराए और फिर बाबर आजम को बीट भी करता रहा है, आपने देखा होगा। बड़ी बात ये तो दानी ने बड़ा इम्प्रेस किया, इम्प्रूव भी, बड़ा इम्प्रूव बॉलर लगता है। स्पीड भी देखे 144 में भी चला गया वो, तो मुझे इम्प्रेस किया आज के मैच में खास तौर पे। अभी तक जो है ना दानी ने, हालांकि विकेट उसको एक मिला है, लेकिन ये अलग बात है, मगर बॉलिंग उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट मेरा ख्याल है उसका जाएगा। तो अगर स्कोर थोड़ा सा और बढ़ता, क्योंकि वो टीम जो मुल्तान की है आपने बता तो दिया, इंट्रो में डिफेंडिंग चैंपियन है, फिर रिजवान वगैरह, ये अच्छे सारे लड़के। तो थोड़ा सा मैच का ना मतलब वो ओपनिंग जो मैच होता है, एक थ्रिलर होता है, वो नहीं रहा, दरमियाना सा मैच हो गया। 124 स्कोर। चलें ठीक पे अब डिस्कस करते हैं कि कौन लग रहा है जिसका पलड़ा भारी है। अभी कुछ देर में, आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। हैदर भाई कैसे देख रहे हैं सर फर्स्ट इनिंग्स को? आपका क्या तज्जिया होगा? जी बिल्कुल, मैं शकील साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पिच में जो है बाउंस कम है और मेरे ख्याल से पानी ज्यादा दे दिया गया है, क्योंकि जब पानी ज्यादा दे देते हैं तो पिच गीली ज्यादा रहती है, सूख नहीं पाती है, तो फिर बॉल जो है वो बाउंस होने में उसका बाउंस कम हो जाता है और यही प्रॉब्लम हुई है। सेकेंडली पहला मैच है और काफी दिनों के बाद खेल रहे हैं सारे, एक मतलब कम्पिटेटिव जो कोई क्रिकेट है वो काफी दिनों के बाद खेल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अभी यह है कि आप यूँ समझ लें कि जो हथियार हैं वो अभी पूरी तरह अच्छा मैदान से बाहर नहीं निकले अभी। अच्छा हाँ, तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा। जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी तो अब हर टीम के पास 10 मैच हैं, तो वैसे वैसे सेट होते जाएंगे। लेकिन एक बात जो है अच्छी नजर आ रही है कि लाइटिंग मुझे जो है इस दफा नेशनल स्टेडियम में ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। मैं पिछले लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, लेकिन क्योंकि मैं लास्ट ईयर लाइव देख रहा था वहाँ पे बॉक्स से, मीडिया बॉक्स से, तो अंधेरा सा नजर आता था, लेकिन आज जो है टीवी में देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रोशनी काफी इनफ है। तो ये भी हमेशा एक इशू होता है। जैसे अब दुबई में हमने मैच देखा तो दुबई में रोशनी जो थी बड़ी अच्छी थी, इनफ था और हर आदमी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन शारजा में इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये सब चीजें फैक्ट जो है ना, ये इसमें तो आप इसको भी अच्छा रेट कर देंगे पाकिस्तान में भी। अच्छा आज लाइटिंग का भी सिलसिला अच्छा नहीं, बहुत अच्छे जी हाँ, अच्छा ग्राउंड को मैनेज अच्छा किया, ग्रीन है, लश ग्रीन ग्रास है। तो हालांकि नेशनल स्टेडियम तो हमने हमेशा यही देखा कि वो घास उड़ी हुई और मिट्टी उड़ती हुई, तो आज ये अल्लाह का शुक्र है कि ग्राउंड भी अच्छी कंडीशन में है और जो इन्होंने जो सेरेमनी में जो लाइटिंग की उसको भी बड़ा अच्छा शो किया। तो इसका मतलब है कि आपने अरेंजमेंट जो है काफी अरेंजमेंट पे ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगी अब तक आपको? किस खिलाड़ी की आपको लगा अच्छा ओपनिंग मैच के साथ? देखिए T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत जल्दी करनी पड़ती है, मतलब आपके पास सेटल होने का टाइम नहीं होता है।
तो आज जो मुल्तान के बॉलर्स थे उन्होंने विकेट को जल्दी शायद समझ लिया, इसलिए स्लो बॉलिंग की। इमरान ताहिर जो उनके स्पिनर थे उन्होंने बहुत स्लो गेंद किए, जिसकी वजह से बैट्समैन को शॉट लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी तरह से शाहनवाज धानी की बात की, शाहनवाज धानी भी शायद उन्हें भी अंदाजा हुआ कि विकेट में पेस नहीं है, लिहाजा कि मैंने शॉर्ट पिच की या थोड़ा सा अपने लेंथ से दूर की गेंद तो हमें नुकसान हो, इसलिए ज्यादा उन्होंने ओवर पिच और यॉर्कर करने की कोशिश की। और इमरान खान जो उनके दूसरे बॉलर थे, इमरान सीनियर, वो तो ज्यादातर करते ही आगे बॉल है, तो ये उन सब के लिए एक एडवांटेज रहा। 125 एक बहुत ही लो स्कोर है और आसान है मुल्तान के लिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। हाँ, थोड़ा मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज आप और देखें, कराची किंग्स जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है बाबर आजम के ऊपर। उन्होंने मिडिल में कोई अच्छे बैट्समैन ही नहीं रखे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप अगर सिर्फ एक आदमी के ऊपर डिपेंड करने चले जाएंगे और वो आउट हो गया तो फिर क्या करेंगे। आज यही हुआ, बाबर आजम आउट हो गया, उसके बाद शर्जील चले मैनेज नहीं कर पाए। हाँ, तीसरी बात मैं एक बात कहता हूँ कि आखिर क्यों हम अपने डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स को छोड़ के बाहर के थर्ड क्लास प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करें। अब ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं दोनों टीमों में, आज जो चार प्लेयर्स खेल रहे हैं दोनों टीमों में, फॉरेन प्लेयर, ये अपने अपने मुल्कों के ये सब थर्ड क्लास प्लेयर है। जबकि इनसे अच्छे हमारे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास प्लेयर बाहर बैठे हैं, ना उनको उसमें ड्राफ्ट में लिया गया, ना किसी ने उनको सिलेक्ट किया। तो लेकिन चूंकि एक कानून बनाया चार फॉरेन प्लेयर्स को खिलाएगी, शायद ये मजबूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए कानून कि अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है तो आप लोकल प्लेयर्स को जगह दें। और वो अच्छे हैं, बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो जिनको चांस नहीं मिल रहा है। शकील भाई क्या कहेंगे, काफी वैलिड पॉइंट रेज किया है हैदर भाई ने, आप कैसे देखते हैं इसको सिलेक्शन के हवाले से, क्राइटेरिया को और इस पूरे प्रोसेस? मैं ये प्लेयर जो है ना, फॉरेन प्लेयर के हवाले से हैदर भाई से 100% एग्री करता हूँ। ओके, ठीक हो। अच्छा, इसकी वजूहत भी हैं काफी, आपको पता है इस वक्त साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हो रहा था, फिर उधर इंग्लैंड और आपको पता है कि वेस्ट इंडीज वगैरह खेल रहे थे, फिर श्रीलंका, तो कई प्लेयर तो अच्छे प्लेयर जो है ना, देखें उस वक्त आएंगे, ये रमीज राजा साहब ने भी इस शुरू में कह दिया था कि जब तक आप फाइनेंसिस नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप पैसा फेंकेंगे तो फिर बहुत अच्छे प्लेयर आपके पास आएंगे। अब जो दूसरी लीग है आईपीएल की, अगर उससे कंपेयर करें तो उनके यहाँ मनी बहुत ज्यादा और उसका हमारे से कोई मैच नहीं है। हमारी तो टोटल जो प्राइस है किसी टीम की, प्राइस टैग जितना भी रखा हुआ है इन्होंने, $2 लाख या कितना, आप उधर देखें कि मतलब है कि एक प्लेयर, छोटे से छोटा प्लेयर भी इतने पे नहीं होता, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे और लोगों को फिर अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो लोग तो अपनी टीमें, अपने ममालिक की टीमें छोड़ के वो आईपीएल में जाने को तैयार बैठे होंगे। यानी जो वो इसलिए कि अपने मुल्क से इतना पैसा नहीं, हालांकि मुल्क से खेलना बहुत आनंद की बात है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, उस पर भी कभी डिस्कशन कर लेंगे, मगर वो आईपीएल को बड़ा प्रेफर करते हैं। मैं इस बात से एग्री हूँ कि फॉरेन प्लेयर इतने अच्छे नहीं थे, मगर अगर आप टोटली अपने प्लेयरों पे चले जाएं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पे, तो फिर वो कलर जो है वो सारा ऑफ हो जाता है। फॉरेन प्लेयर आपको रखने पड़ते हैं, चाहे वो थोड़े से हल्के भी हो, वेस्ट इंडीज के हैं, दूसरे श्रीलंका के हैं, लेकिन फिर आपको ना उसमें क्योंकि कलर आ जाता है कि फॉरेन प्लेयर आ गए हैं, तो वो हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी के इशू और फिर लोगों के, आपको पता है कि बड़े इशू हैं, तो अगर फॉरेन प्लेयर आए तो हमारे लिए बेहतर होता है। हालांकि प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन आपको रखने पड़ते हैं, मजबूरी है। वरना ये बात ठीक है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर थे वो रह गए हैं। तो मैं हैदर भाई की इस बात से एग्री करता हूँ, मैं ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। बहरहाल ये फॉरेन प्लेयर को इतने अच्छे नहीं है, आज देखें क्लास में खेला है या उसने, वो कोई इतना मजेदार नहीं, उनको तो यहाँ पे या हमारे यहाँ कंडीशन वाली जो विकेटें हैं, तो मेरा ख्याल है तो सही तरह पल्ला भी लग रहा था, मजा ही नहीं आ रहा। अभी आप वो इतनी सख्त अभी बात नहीं करते, आज पहला दिन है, ठीक है, गुडी का सही। चलिए, ये भी ठीक है। हैदर भाई, रिजवान की कप्तानी को कैसे देखते हैं आप? रिजवान, देखें बाबर आजम हमारे सबसे बड़े कप्तान है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स हमारे पास बैकएंड पे रिजवान इस वक्त नजर आते हैं। अच्छे और भी ऑप्शन है, लेकिन रिजवान ऑन टॉप ऑफ द लाइन नजर आते हैं। रिजवान की बैटिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं, विकेट कीपिंग के ऊपर बात कर चुके हैं, आज वो कप्तानी भी के फराइज भी सरंजाम दे रहे हैं और बाबर के अगेंस्ट ही दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सर, कैसे रेट करेंगे उनकी कप्तानी को? देखिए, अगर मुझसे पूछे, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी रिजवान जो है बाबर आजम को ओवरटेक करके कप्तान बन जाएंगे। ओके, हाँ, बड़ा कमेंट, क्योंकि हाँ,
क्योंकि बाबर आजम देखिए, बाबर आजम जब से कप्तान बने, हाँ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तो सेंचुरी की नहीं, दो साल हो गए पूरे। 2 साल पहले उन्होंने एक सेंचुरी की थी। अच्छा, वनडे में उन्होंने की है, स्कोर किया है, लेकिन वनडे में उनके ज्यादा स्कोर जो है कमजोर टीमों के खिलाफ रहा, अच्छी टीमों के खिलाफ वो स्कोर नहीं कर पाए। फिर रिजवान का एक एडवांटेज ये है कि वो जो भी सिचुएशन हो, जैसे वो कैप्टन भी बने तब भी वो अच्छा खेले, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो तीनों फॉर्मेट में बड़ा अच्छा खेल रहा है, टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 में भी। ठीक हो गया। और अगर बाबर आजम कहीं वनडे में फेल हुए, आगे जाके कुछ रन उनसे ना हो सके, तो मैं समझता हूँ पब्लिक पे शोर करेगी कि भाई आप कप्तानी छोड़ें, कप्तानी की वजह से आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि माजी में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, उनको भी इसीलिए कप्तानी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और दूसरे ऐसे बैट्समैन होता है वैसे, जी अक्सर के साथ ऐसा होता है कि वो अच्छे बैट्समैन होते हैं, मल्टी डायमेंशनल उनकी थॉट चली जाती है, कप्तान बनते हैं, 3 डायमेंशन हो जाते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर वो परेशान रहते हैं, टीम हार रही होती है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अभी पाकिस्तानी टीम जो है जीत रही है, जब पाकिस्तानी टीम हारना शुरू करेगी ना, फिर आप देखिए क्या तब्दीलियां आती हैं। अभी चूंकि पाकिस्तान की इस साल भी जो सीरीज है सारी डोमेस्टिक सीरीज है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ डोमेस्टिक खेलेगा, तो ये तो पाकिस्तान आसान जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान जब बाहर जाके और बड़ी टीमों ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ खेलेगा, और फिर जो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर आप देखें कि क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन रिजवान ने आज अच्छी कप्तानी की, रिजवान ने बॉलिंग चेंज बहुत अच्छी की आज के मैच में, और वो उन्होंने जब देखा कि एक एंड से बॉल बहुत स्लो आ रहा है, तो वहां से उन्होंने इमरान ताहिर को कंटिन्यू रखा, तो ये बड़ी, और फील्ड अरेंजमेंट भी अच्छी रखी। अब बाबर आजम के पास सिर्फ 125 स्कोर है, उसमें कैसे वो डिफेंस करेंगे, बड़ा टफ क्वेश्चन, मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, कैसे मैनेज करेंगे। प्रोग्राम जारी है, कुछ आइडिया हो जाएगा अभी क्या सूरत हाल है अभी तो? जी हाँ, आप देखें 52 54 तक पहुंच गए, तो अब ये इसका मतलब है कि इनके पास 60-70 रन इनको और चाहिए। विकेट्स भी इतनी नहीं गिरी अभी तक, एक ही विकेट गिरी है मेरे, हां थी एक ही विकेट तकरीबन। जी हां, रिजवान खुद भी क्रीज में है, शोएब मकसूद है, दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। शोएब मकसूद ने लास्ट ईयर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसपे वो पाकिस्तान की T20 टीम में भी आ गए थे, लेकिन भी जल्दी निकाल दिए गए। फिर उसके बाद लेकिन ये कि आपको लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स का अच्छा मोमेंटम है, रिजवान की कप्तानी, हाँ मुल्तान सुल्तान्स का मोमेंटम अच्छा है, हाँ, और मैनेजमेंट जो है सबसे अच्छी जो है वो स्टाफ, जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो इस वक्त सबसे अच्छा मुल्तान सुल्तान्स का है। उनके पास वो एंडी फ्लावर हैं, दुनिया के माने हुए कोच हैं, इंग्लैंड को वो नंबर 1 जिम्बाब्वे के, फिर उसके बाद मुश्ताक अहमद हैं, बॉलिंग कोच हैं, तो उनके पास काफी फ्लो है, और उनका जो है एक अच्छा वो मैनेजमेंट नजर आ रही है। ठीक हो गया जी। हैदर भाई मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक है हैदर भाई, मैं वापस आ रहा हूं और यही सवाल शकील भाई से करूंगा मैं रिजवान के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक है, कुछ मौजूद मेहमान मजीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। चलें जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर हम वापस आ चुके हैं, और जिस तरह के मैदान सज चुका है PSL 7 का, इसी तरह पे यकीनी तौर पे इसी तरह हमारे शो में भी मैदान सज चुका है, और मौजूद मेहमान हमें मजीद ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर भाई ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, शकील भाई बहुत शुक्रिया, आप अब तक हमारे साथ मौजूद हैं। वजाद काज़मी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्पोर्ट्स एंकर हैं। वजाद अस्सलाम वालेकुम। भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वजाद, आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? काफी अर्से के बाद बात हो रही है आपसे, PSL सज गया है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, रियली एक्साइटेड। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं कुछ सवाल लेके। साजिद भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई आपको, हैदर भाई को, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम शकील शेख जो पाकिस्तान फक्रे पाकिस्तान, उनको बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर पर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात की जाए, नजम सेठी की दौर की, शकील शेख साहब की दौर की, इनको मुबारकबाद। इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह ऑर्गेनाइज की, मगर बीच में आसिफ भाई यकीनी तौर पर एहसान मानिए वसीम खान ने डैमेज करने की कोशिश की, और दोबारा रमीज राजा ने इसको संभालने की कोशिश की। मगर ये भी बताना जरूरी है, देखो शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, जो इनको मुश्किलात थी पाकिस्तान सुपर लीग जो ओवरसीज में जाकर इन्होंने कराई, और जो इन लोगों ने पौधा लगाया, तो इन लोगों को सराहना इसलिए जरूरी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 40 साल खिदमत की है, और पाकिस्तान सुपर लीग का फ्रेंचाइज को जोड़ा, तो इन लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साजिद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साजिद भाई आपसे जरा मैं रिव्यूज ले लूं, जरा बताएं कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, पूरे PSL इवेंट को? टीवी पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरेंजमेंट्स कैसे देख रहे हैं? आपका तज्जिया हो जाए पहले।
देखें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन की हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली दफा फ्रंट पे आए किसी भी चीज में, आप देखें। और हम जिस तरह बात कर रहे थे और यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं जाके ग्राउंड में खिलाड़ी से जो हालत चल रहे थे सारे ग्राउंड में फ्रंट में, जिस तरह पाक फौज ने इस जो पूरी महफिल को सजाया है और हमारे सिक्योरिटी अदारे को हम क्रेडिट ना दे तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि 24 घंटे इसको ड्यूटी देते हैं इस मैच को ऑर्गेनाइज करने में पाकिस्तान की पाक फौज सिक्योरिटी इदारे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मगर एक और ब्रेकिंग न्यूज करते चले, देखिए 2 मैच जो आज जो मैच खेले जा रहे हैं, ओपन मैच में वसीम अकरम साहब कहां चले गए? कराची किंग के करता धरता वसीम अकरम से मेरे दोस्त है, मेरे भाईजान है, सदर है, और यकीनी तौर पर जिस तरह ये एशियन 11 बनी थी, क्या जरूरी थी ये एशियन 11 पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियानी बननी थी? उसके दौरान ये मैच, आज कराची किंग जो मैच हार रही है, सदर उस टीम में मैच ग्राउंड में मौजूद नहीं है और मुल्तान सुल्तान की कोचिंग स्टाफ पूरा मौजूद है। देखें वो इन्होंने फॉरन कोच जो लेके आए, व्हाइट बॉल का कोच जो लेके आए हैं, व्हाइट बॉल का कोच जो लेके आए, वो बैटिंग इनकी कराची की इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बैटिंग की अगर बात की जाए। शदील ने अगर 40 रन बनाए, बाबा ने 22 रन बनाए, और इनकी टीम जिस तरह आउट हुई इमरान ताहिर की उस पर और रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की, तो ये तो वाजिद और वन मैन शो हो गए। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह मैच जीता, तो मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज जरूर करूंगा कराची किंग की मैनेजमेंट को, जिस तरह उनको यहाँ होना चाहिए था। ये अगर पैसों में अगर पैसे लेना है तो कराची किंग भी तो पैसे दे रही है मेरे भाई। अच्छा ठीक हो गया, अच्छा वैलिड सवाल है, ठीक हो गया। वजाहत कैसे देखते हैं, जरा तज्जिया कीजिएगा आज के मैच को, खासतौर पर पीसीबी की पूरी अरेंजमेंट को, और वो भी उस वक्त जब कोरोना अरूज पर है। हाउ डू यू सी दिस? देखें बिल्कुल बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात है, वक्त है, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम सब। और पूरी दुनिया में भी जिस तरीके से लीग्स कराई जा रही हैं या इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं, या अगर हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को भी देखें तो इस जो बायो सिक्योर बबल को इंटैक्ट रखना होता है वो बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मर्तबा उन्होंने काफी हद तक कोशिश की है कि इस चीज के ऊपर काबू रख सके, क्योंकि माजी में अगर हम पिछले 2 PSLs को देखें तो काफी ज्यादा मसले मसाइल सामने आए थे। लेकिन अब क्योंकि अब कोविड की स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है और बरतानिया ने भी बहुत सारी पाबंदियां खत्म कर दी हैं, और आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके से लग रहा है कि पाबंदियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जो क्वारंटीन के रूल्स थे, लॉस थे, और बायोसिक्योर बबल्स के जो लॉस थे वो पीसीबी ने इस मरतबा कुछ चेंज किए हैं। जिस तरीके से शायद आफरीदी का टेस्ट आज कोरोना का पॉजिटिव आया था, बिल्कुल, तो इसी तरीके से वो 7 दिन क्वारंटीन के बाद, बिल्कुल अब वो 7 दिन के क्वारंटीन के बाद जो है वो टीम को वापस ज्वाइन कर सकेंगे जब उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो इस मर्तबा खुशहाइन बात यह है कि खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जो मायूस कुन है। लेकिन इस मर्तबा लीग कैंसिल नहीं हो रही जो सबसे बड़ी बात है। और पीसीबी की कोशिश है कि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी इस मर्तबा तैयार रखे गए थे, तो पीसीबी के पास ना सिर्फ प्लान बी बल्कि प्लान सी भी इस मर्तबा मौजूद है। और किसी भी जो इस तरीके बिल्कुल नाखुशगवार अगर कोई सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी, बजाय इसके कि लीग को कैंसिल किया जाए, मुलतवी किया जाए, या फिर पाकिस्तान से बाहर लेकर जाया जाए। ठीक हो गया, चलें। और जहां तक आज के मैच की बात रही, बिल्कुल, और जहां तक आज के मैच की बात रही, तो कराची किंग्स की अगर हम स्क्वाड की टीम की बात करें, थोड़ा सा मुझे बैलेंस नजर नहीं आ रहा। बैटिंग की अगर खासतौर पर बात करें तो कुछ खासी कमी नजर आ रही है। इसके अलावा इमाद वसीम नहीं खेले, मोहम्मद आमिर नहीं खेले, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि काफी डेंट लगा है कराची किंग्स को। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम अब तक जिस तरीके से खेल रही है और चेस कर रही है इस टारगेट को, तो मुझे लगता है बासानी वो इस मैच को जीत जाएंगे आज। ठीक हो गया। मैं शकील भाई आपसे ये 2 सवाल है मेरे। एक तो जरा रिजवान की कप्तानी के ऊपर हमारी बात चल रही थी ब्रेक से पहले, उसको जरा खत्म कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप। दूसरा जरा ये साजिद भाई ने बात की है कि कराची किंग्स की प्रॉपर मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही, ये भी एक बड़ा रीजन होता है। दोनों बातों में मैं कर देता हूँ। देखिए रिजवान जो है ना बड़ा प्रॉमिसिंग है, मैंने तो इसको बहुत ग्रो करते देखा शुरू से, बचपन से, और यहाँ पे हमारे सामने ही खेला, और फिर एहसन जी, फिर मिज़मा ने और सारों ने, ये बड़ा ही ईमानदार लड़का है और बड़ा ही मेहनती लड़का है। और ये क्रिकेट में ना मेहनत बड़ी काम आती है, ठीक है। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था और बड़ी मेहनत करके ऊपर आया है, और पाकिस्तान का फख्र है। आपको पता आईसीसी के रैंकिंग में भी अब बहुत ऊपर, वहां भी अवार्ड वगैरह ले रहे हैं। तो रिजवान से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं कि एक तो विकेट कीपर है,
और दूसरी बात है कि खुद प्लेयर बड़ा अच्छा ठीक है। है, और फिर ये मतलब है कि है ये कैप्टन मटेरियल है। हाँ। मगर अभी मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ही चलेगा, इतनी जल्दी शायद रमीज राजा का मूड नहीं है, वो तो टीम भी चेंज नहीं करना चाहते, तो कप्तान कैसे चेंज करेंगे। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा ना लंबा विनिंग रन देना चाहते, कॉम्बिनेशन आपको पता बड़ा मैटर करता खुद है। क्रिकेटर है तो वो जरा लंबा रन देना चाहते ठीक हैं। है। लेकिन मैं इस दरमियान में ना साजिद भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने जो हमारे लिए अल्फाज कहे, सर तो मैं क्रेडिट जाता उनका है बड़ा आपको सर, मशहूर वही हूँ। वही है जो आपने और पौधा साजिद लगाया। भाई हमेशा बड़े बड़े हैं और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी होते थे, और इंसान भी बड़े अच्छे हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। अब तीसरी बात ये रही कि इनकी टीम नहीं है, तो आपको पता है कि वसीम अकरम का तो आपको पता है कि पॉजिटिव आया है, तो जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, और जाहिर है ये एक बात तो है, लेकिन बहरहाल खिलाड़ियों ने खेलना है। बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान है और उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमाद और आमिर के ना होने की वजह से फर्क तो पड़ा है। और टीम, और फिर क्योंकि पहला मैच था, मैंने कहा ना पिच जो है, पिच ने बॉल छोड़ा ही नहीं है, वो मजा नहीं आया उस तरह का, मतलब पटाखा, मैंने शुरू में कहा कि पटाखा होना चाहिए। वो नहीं कि T20 में तो यही मजा है ना सारा, जो बात है मारधाड़ तो छक्के वो चौके ना मजा नहीं आ रहा। फंस के जब खेले हैं, हालांकि इनकी विकेटें भी ज्यादा नहीं गिरी हैं, आप देखें कोई टीम तो नहीं आउट हुई ना, लेकिन इसके बावजूद 124 का स्कोर करना, 125 आप टारगेट, डिसअपॉइंट हो गए आज के स्कोर से ना आप। क्रिकेट में मजा नहीं है ये। थोड़ी सी विकेटें, हालांकि मुझे पता है कि पीसीबी के क्यूरेटर लाहौर से वहां गए हुए हैं और उन्होंने ग्राउंड को अच्छा बनाया, पिचेस को अच्छा बनाया, लेकिन ये है कि अभी पहला मैच जो है ना, वो कोई इतना वन साइडेड लग रहा है। देखें 80 पे 1 है, शान मसूदी सिर्फ आउट हुए, वन साइडेड ही लग रहा है, सही कह रहे हैं, बस वो टोटल वन साइडेड मैच है, तो वन साइडेड चल रहा है। ठीक है, बासित शौकत भाई ने भी टॉप पे हैं। ठीक हो गया सर, बासित शौकत साहब ने ज्वाइन किया। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बासित भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बासित भाई मैच के ऊपर थोड़ा तज्जिया भी चल रहा है, साथ साथ कुछ डिस्कशन भी चल रही है, जरा आप सबसे पहले तो बताएं पीएसएल के हवाले से, पूरी अरेंजमेंट के हवाले से पीसीबी को क्या क्रेडिट देंगे? बड़ा डर था होगा नहीं होगा, उसके बाद फाइनली हो गया, अच्छा हो गया, सब गेस्ट कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, पीसीबी कामयाब हो गया इवेंट करवाने में। प्लस आज के मैच को कैसे देख रहे हैं, पहले मैच को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पीसीबी को मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि पाकिस्तान की लीग जो इस वक्त दुनिया में आई थिंक नंबर 2 लीग है आफ्टर आईपीएल, ये शुरू हो गई है। इसमें सारा क्रेडिट पीसीबी को, वजीर आजम इमरान खान साहब को और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हम देंगे कि इतनी अच्छी प्लानिंग की उन्होंने। पीसीबी का जो सबसे अच्छा प्लान था कि उन्होंने 20 से 22 खिलाड़ी रखे कि अगर कोरोना हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर 12 के भी नेगेटिव हैं तो वो खेलेंगे, जिसकी वजह से आप देखें कि आज का मैच हो रहा है। अगर ये प्लान नहीं होता तो 3-4 प्लेयर्स के जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता। हैविंग सेड दैट, प्रिपरेशन अच्छी है, ग्राउंड अच्छी शेप में नजर आ रहा है। आज पहला मैच है, कराची किंग्स थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, जाहिर बात है टीम कॉम्बिनेशन बनने में देर लगती है। मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रहा है, लेकिन आपको जहन में रखना चाहिए कि जो मुल्तान सुल्तान पिछली बार का चैंपियन है, वो चैंपियन की तरह खेल रहा है, और जो पहला लेग हुआ था उसमें वो लास्ट ईयर अच्छा नहीं खेला था, सेकंड लेग में वो अच्छा खेला और चैंपियन बना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हैदर भाई, हैदर भाई मेरे साथ है? हैदर भाई आप सुन रहे? जी मैं सुन जी। अच्छा हैदर भाई, जरा मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सिक्योरिटी को भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ ही रोज कबल, ये एक हफ्ते कबल एक धमाका हुआ लाहौर के अंदर। सेकंड सेकंड सीजन कह रहा हूं, सेकंड फेज जो है पीएसएल का वो लाहौर में है। उससे पहले धमाका हुआ, एक तंजीम ने जिम्मेदारी भी कबूल की, पूरी एक सिलसिला रहा, एक सूरत हाल है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी नजरें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर, गंदी नजरें जो हर वक्त पड़ी रहती हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो सुकून नहीं देख सकते। लेकिन लाहौर में सर पीएसएल होने वाला है, क्या वो धमाका या उस तरह की धमकियां, और फिर हाई अलर्ट भी थे शेख रशीद साहब ने, हमें तो पहले पता था 5 शहर हमने हाई अलर्ट पे रखे हुए, तो सर क्या पीएसएल को इंपैक्ट इससे कोई पड़ता देख रहे हैं? देखिए, जब तक कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं होती है, कोई ऐसा कोई बड़ा केस नहीं होता है, उस वक्त तक तो पीएसएल पे मैं समझता हूँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और जो सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने पीसीबी के साथ मिलके, जो इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया है, तो मैं समझता हूँ वो काफी सेफ है, और उन्होंने सेफ जोन में रखा है दोनों स्टेडियम, कराची का भी और लाहौर का भी। और सारा अब एक इंसान के हाथ में जितना हो सकता है, मैं समझता हूँ सब कुछ उन्होंने किया हुआ है। अब अगर कोई कुछ होता है, कहीं लूप पुल होती है, तो फिर वो तो सारी दुनिया में है। अब ब्लास्ट धमाके तो अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में अभी पिछले दिनों हो चुके हैं, तो ये सब चीजें तो साथ साथ लाइफ के साथ साथ आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक हो गया।
अब प्लेयर्स को भी पता है कि हम बहुत ही सेफ सिक्योरिटी जोन में हैं और इंशाल्लाह कुछ ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं होगी। अच्छा सर, इसी हैदर भाई साथ ये भी ऐड कीजिएगा, हैदर भाई टाइम भी कम है, मैं सवाल ज्यादा है मेरे, ये भी साथ ऐड कीजिएगा। अभी देखें अब 2 इसके बाद भी सीरीज हैं जो पाकिस्तान में लोकल सीरीज होने वाली है, आपने भी पहले भी जिक्र किया था उनका, क्या इस तरह के अटैक्स का उन पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इंटरनेशनली? नहीं देखें, ये डिपेंड करता है कि वो जो उनकी सिक्योरिटी टीम आई थी उन्होंने क्या देखा है और क्या चीजें उन्होंने यहाँ से जो है एब्स्ट्रैक्ट की हैं और कितना वो इसको अच्छा बेहतर समझते हैं। ये सब उन्होंने अब तक जो हम जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये उन्होंने सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट दी हुई है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने प्लेयर्स को जो है मोटिवेट भी करना शुरू कर दिया है कि आपको जाना है और सब कह रहे हैं कि हमें जाना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होता, अल्लाह ना करे कभी हो, अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना। हाँ, तो इसे छोटे मोटे ब्लास्ट जो है ये तो अब इसको तो सरवाइव करना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं किसी गली में कहीं पे कुछ हो जाए। लाहौर में लीक हो रही है और अगर खुदा ना खास्ता कहीं किसी बहुत दूर दराज इलाके में फ्रंटियर में केपीके में कहीं कुछ होता है तो आप लीक खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद तो है और अल्लाह से दुआ भी है, इंशाल्लाह सब साफ खैरियत की ये सब कुछ इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। साजिद भाई कौन आपको क्या लग रहा है इस इवेंट का फेवरेट कौन है, कौन सी टीम मोस्ट फेवरेट है आपके ख्याल में? नहीं बहुत अर्ली है क्योंकि अभी आज तो नहीं अर्ली तो है, लेकिन आप टीम भी तो देखिए ना आपने, बहुत ही खिलाड़ियों के हिसाब से नहीं मैं तो चले नहीं लाहौर जीत जाएगी, लाहौर इस दफा लाहौर अच्छा। चले आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कह दी और बहुत ही पाकिस्तान सुपर लीग 7वां एडिशन नए चैंपियन शहनशाह आफरीदी लाहौर कलंदर की क़यादत में लाहौर में फाइनल लाहौर जीतेगी। चले अभी तो बहुत अर्ली आपको ब्रेकिंग लेनी, मैं चाह रहा हूं ना जरा स्टार्ट में आज पहले दिन में जानना चाहता। अच्छा ठीक है। नहीं आप देखें आज पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, पहली दफा वर्ल्ड रैंकिंग में 3 प्लेयर खेल रहे हैं। आप देखें बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, शाहीन शाफरी, वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन कोई भी प्लेयर नहीं है। हमारी क्रिकेट रमीज राजा के आने से बहुत ऊपर चले गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को व्हाइट किट पहन के बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं और रेड बॉल व्हाइट बॉल की क्रिकेट एक नुमाया नजर आ रही है और यहाँ पर सकरीन मुश्ताक को क्रिकेट देना पड़ेगा, उस टीम को जेल करने में बड़ा अहम रोल है। मगर पीसीबी के मौजूदा 36वें चेयरमैन रमीज राजा को क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा, खिलाड़ी को फ्री हैंड दिया है, बाबर को बहुत अरसे बाद किसी भी कप्तान को उसमें मोटिवेट किया है। मगर पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में हम आते हैं, देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ मैचेस खेले जाएंगे, 15 मैचेस। तो 15 मैचेस आज शकील शेख साहब ने बहुत टेक्निकल बात की थी। पिच जो है यकीनी तौर पर कराची का ग्राउंड स्टाफ वही बना रहा है जो लाहौर का स्टाफ बनाता है। आपने लाहौर से क्यों बुलाया, लाहौर पूरे जो सारे लोगों को कराची में क्यों बुलाया, लाहौर के ग्राउंड में रैन जो कराची के थे वो अच्छी विकेटें नहीं बना देते। तो ये भी इस पे भी देखना इस पे देखना है, उसकी वजह से लो स्कोरिंग गेम्स होंगे तो मजा नहीं आएगा, पटाखा गेम्स नहीं होंगे। हाँ ठीक हो गया। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात कह रहे हैं, लास्ट बॉल तक मैच जाएगा, लास्ट बॉल को लड़ना है। तो भाई इस तरह जब पिच विकेट नहीं छोड़ेगी बॉल तो किसकी गलती है? पहले तो इस ग्राउंड मैन को यहाँ सबसे पहले आज हटा देना चाहिए। उसको ये पता था, इतना टाइम उसको मिला, 13 स्क्वायर बने हुए, 13 पिच विकेटें बनी है। आपने पिच क्यों चेंज की? पिच नंबर 3 पे मैच क्यों कराया? ये पिच नंबर 2 का मैच था, इसमें आज मैच होना था। तो पहले तो ये मुझे पहले बताइए, आप कौन होते स्क्वायर पे जो पिच का मैच चेंज करने वाले? आपका टाइम था, आपने ग्राउंड जो है बहुत अच्छा बना लिया था और जो पिच नंबर 2 पे जो मैच होना था उसको आप क्यों चेंज किया? तो ये आप बताइए। ठीक है, ये आपको कुछ रीजंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया साजिद भाई। वजाहत कैसे देख रहे हैं, कौन सी टीम आपको मोस्ट फेवरेट लग रही है इस दफा? व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई लाहौर जीतेगा इस दफा? बिल्कुल देखा, अगर लाहौर की स्क्वाड को देखें तो वो काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इस मर्तबा मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी जो है वो काफी मजबूत और तगड़ी नजर आ रही है। तो अभी तो क्योंकि किसी भी टीम की परफॉर्मेंस नहीं देखी सिवाय, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा लेना चाह रहा हूँ सबका, एक वाइल्ड गेस्ट लेना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम इस दफा बाजी ले जाएगी? स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों की देखें तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स और बिल्कुल अगर ऑन पेपर देखें तो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो टीमें हैं वो मुझे काफी मजबूत नजर आ रही हैं। ठीक है, लाहौर और क्वेटा को इन्हीं दोनों में से कोई एक टीम बिल्कुल लगता है इन्हीं दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। जबकि पेशावर ज़ल्मी भी जो है वो काफी तगड़ी टीम रही है, पिछली बार भी फाइनल तक पहुंची थी। तो आप देखते हैं कि खिलाड़ी, असल में देखना यह है कि खिलाड़ियों की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी आगे पीछे हो गए, तो जो खिलाड़ी अवेलेबल होगा और वो कितने मैचेस जो है वो उसको मिलते हैं खेलने के लिए, तभी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ सही तरीके से डिफाइन हो। ठीक है, लेकिन चले आपने ऑन पेपर कहा अभी कि वाइल्ड गेस आपका 2 टीम्स के लिए, जिसमें आपने कहा लाहौर और क्वेटा। अब लाहौर के 2 वोट हो गए भाई मेरे पैनल में आज।
शकील भाई सर, यू आर वेरी एक्सपीरियंस माशाल्लाह, कैसे देख रहे हैं आप, किस टीम को फेवरेट करार देंगे इस PSL 7 के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक तो लाहौर अच्छी इस दफा कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन आपने देखा है कि 6 PSL में ये हर दफा ही फेवरेट होता है। मैं इसलिए हैरान हुआ साजिद भाई, अच्छा साजिद भाई ने नाम लिया, फिर बजाज ने भी बोल दिया लाहौर, तो मैं वाकई कंफ्यूज हो गया हूं। ये जब शुरू करते हैं तो वो ऐसे ही लगता है कि फेवरेट ही है। ज्यादा वो काफी लोग मैंने देखा है कि वो तबसरा निगार और ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैरी हो जाते हैं। आपको पता है शोएब अख्तर भी इनके साथ थे, वो जाके कह रहे थे जी कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के टूर्नामेंट में। तो वो एंड जो है ना वो इनका इतना अच्छा नहीं होता। टीम अच्छी है, टीम बुरी नहीं है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन मुझे इस दफा इस्लामाबाद शताब की टीम है ना वो अच्छी लग रही है। मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं, हट के ये तकड़े होके आ रहे हैं और ये बड़े लो से चलते हैं। इस्लामाबाद वाले दो टूर्नामेंट जीत चुके हैं ये पहले, ये बड़े लो से चलते हैं। अच्छा, किसी का ध्यान भी नहीं जाता इनकी तरफ ना, अल्लाह गुल्ला ये वो इस तरह की चीजें नहीं करते, और मतलब वो डार्क हॉर्सेस के तौर पे हमारे चलते हैं और टूर्नामेंट ही ले जाते हैं। तो मुझे लगा, हालांकि मैं देखें लाहौर अच्छी टीम है, कोई इसमें नहीं है, शहनशाह की वजह से इस दफा और उनमें थ्रिल आई है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद जरा अच्छी लग रही है। लेकिन ये प्रेडिक्शन सारों की ना आप यहाँ तक ही रखिएगा, क्योंकि जरा 5-10 मैच हो जाए तो फिर जरा थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड के लिए लग रहा हूँ ना, जब इवेंट के बाद फिर जो जीत गया उसका प्ले करेंगे हम लाइव। हैदर भाई सर क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम मोस्ट फेवरेट आपके लिए? देखिए मोस्ट फेवरेट अभी तो इनिशियल लेवल पे कहना तो बहुत मुश्किल है, वाइल्ड गेस अच्छी है ऑन पेपर, लेकिन देखिए T20 क्रिकेट जो है बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है। इसमें टेक्निकली तो कोई चीज देखी नहीं जाती है, इसमें तो जिसका बैट चल गया वही उस दिन हीरो बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकल लेवल पे बात की जाए, टेक्निकली कौन सी टीम सबसे वेल बैलेंस्ड है, तो वो लाहौर कलंदर्स ही नजर आती है। लाहौर बैलेंस्ड है, लेकिन जी हाँ, लेकिन आपको ये बात आपको मद्देनजर रखनी होगी कि चाहे जितना बड़ा बॉलर हो शाहिनशाह अफरीदी, उसके पास ओवर तो सिर्फ 4 ही है। तो अच्छा, फिर लाहौर कलंदर के पास स्पिनर कोई अच्छा नहीं है, ये एक मसला है। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान जो है उनके पास बैटिंग अच्छी है, उनका ओपनिंग अच्छी है, रिजवान है, शोएब मकसूद है। फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं, उनके पास जो है मिडिल में बैटिंग कम है, लेकिन उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं कोयटा के पास। तो हर स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट्स दोनों तरफ हैं। हाँ, पेशावर ज़ल्मी है, उनके पास बॉलिंग अच्छी है उनकी। तो हर टीम कहीं ना कहीं प्लस है और कहीं कुछ माइनस है, तो ये बड़ा कराची किंग्स है। लेकिन आपने लाहौर की तरफ, आपका वोट किस लाहौर की तरफ है? जी मतलब वोट नहीं है मेरा, लेकिन ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स सबसे वेल बैलेंस्ड। चले, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। बासित भाई सर, क्या लग रहा है, कौन सी टीम आपको इस दफा मोस्ट फेवरेट लग रही है फॉर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ PSL 7? देखिए, ख्वाहिश तो यही है इंशाल्लाह, जैसे ज्यादातर का वोट लाहौर कलंदर्स की तरफ है कि अल्लाह करे लाहौर कलंदर्स जीते। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे खिलाड़ी एक साल बाद जमा होते हैं, तो जो टीम के खिलाड़ी आपस में अच्छे जेल कर जाएंगे वही टीम जीतेगी, क्योंकि एक साल अभी एक साथ हैं, फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर साल बाद जमा होते हैं, तो किसी का कॉम्बिनेशन बनता है टीम का, किसी का नहीं बनता। तो अल्लाह करे कि लाहौर जीते। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमें मुझे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन मेरा वोट लाहौर कलंदर्स के साथ है। वोट आपका लाहौर के साथ है, स्ट्रांग आपको इस्लामाबाद। अच्छा, कराची का किसने नाम ही नहीं लिया? आज मैच हार गए तो मतलब कोई पूछेगा ही नहीं कराची को। चले, मुझे लग रहा है कराची जीतेगा। मैं अपना वोट जो है कराची को देकर इस पर इख्तिताम करते हैं। शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया, हैदर भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो सबको मैं मदू करता रहूंगा। बासित भाई बहुत शुक्रिया, वजहाद आपका बहुत शुक्रिया, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आपने ज्वाइन किया। तो नाज़रीन, आज महंगाई हो, चाहे कोरोना हो, चाहे आपको पता है ऑलरेडी सियासत में क्या कुछ चल रहा है, उसके बावजूद अगर कुछ अच्छा हो रहा है मुल्क में तो वो PSL है। और दुआ है कि अल्लाह ताला पूरा PSL हमें दिखाए, इसको एंजॉय करें, पूरा ओवरऑल जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहे इंशाल्लाह ताला। सो इंशाल्लाह ताला अब इसको आगे कंटिन्यू होगा, तो साथ साथ कोशिश करेंगे बीच बीच में कुछ हम बात करेंगे, कुछ देखते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।